एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के सीएम ने की बैठक। सीएम मनोहर लाल बोले बात बड़े मनोहर माहौल की, लेकिन मान साहब माने नहीं। दिल्ली में कई संगठनों के साथ सीएम मनोहर लाल ने की बैठक। बोले कुलाना गांव में 13 नवंबर को होगा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण। राजनाथ सिंह होंगे शामिल। दूसरे चरणों में 9 जिलों के पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को होंगे सरपंच पंच का चुनाव। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल नहर विवाद पर चर्चा उन्होंने की, लेकिन इस संबंध में दोनों राज्यों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। कोर्ट ने पिछले महीने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस बैठक में दोनों नेता एसवाईएल मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान का रास्ता खोजें। जो मीटिंग हुई बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन क्या करें मान सब माने नहीं। जो मीटिंग हुई बड़े मनोहर माहौल में हुई, लेकिन क्या करें मान सब माने नहीं। एसवाईएल विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में सहमति नहीं बन पाई। भगवंत मान ने कहा कि बैठक में हरियाणा की ओर से कहा गया है कि एसवाईएल नहर बने, तो हमने कहा कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद कहा कि एसवाईएल नहर बनाने के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक हुई। इसमें पंजाब अपने पुराने रुख पर कायम रहा और इसी कारण बैठक में कोई सहमति नहीं बनी। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुका है। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आज हमने बैठक की। एसवाईएल का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। इससे पहले भी पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के निर्माण के लिए कहा, लेकिन पंजाब उस पर सहमत नहीं है। मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को बैठक के विषय में बताएंगे। पानी के लिए पहले भी ट्रिब्यूनल बनाया गया था और उसके बाद 3 जजों का नया ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार पानी के लिए भी एसवाईएल का निर्माण जरूरी है। कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी बातचीत हुई। लिंक नहर एसवाईएल, इस विषय पर वैसे तो बहुत वर्षों से ये पंजाब और हरियाणा के बीच में एक विवाद बना हुआ है। इस विवाद में 1981 से लेकर के और अभी तक सरकारों के बीच में बातचीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में विषय गया है, ट्रिब्यूनल और कमीशन ये भी इस पर बैठे हैं। अब अंतिम चरण में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक जो वर्डिक्ट दिया गया था कि एसवाईएल बननी है, हरियाणा के हित में ये फैसला दिया गया था, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक सुनवाई जो चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अवसर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपस में बैठ करके और इसके एग्जीक्यूशन का कोई रास्ता निकालें, और इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया है। जनवरी 23 में अगली तारीख है। इस संदर्भ में पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो हम लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को उस समय पत्र लिख करके एक मीटिंग करने की बात कही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी और हम दोनों मुख्यमंत्री तीनों की एक बैठक हुई थी, लेकिन उस कंटिन्यूएशन में कोविड के कारण से अगली बैठकें नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के ज्वाइंट पर पानी बंटवारे, साडा नाला, घग्गर नदी के पानी को साफ करने के विषय पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के पास पानी देने के लिए नहीं है, अब केंद्रीय मंत्री इस पर फैसला लेंगे कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे या बैठक दोबारा बुलाएंगे।
एसवाईएल पर 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। एसवाईएल का मामला क्या है? 1981 से बना हुआ है एसवाईएल का विवाद। 1982 को इंदिरा गांधी ने एसवाईएल का किया था उद्घाटन। पटियाला के कपूरई गांव में किया गया था एसवाईएल का उद्घाटन। 1985 में राजीव गांधी ने हरचंद सिंह लोंगोवाल से की थी मुलाकात। 1996 में हरियाणा ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एसवाईएल बनाने के निर्देश दिए। 2004 में पंजाब सरकार ने अपनी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को 4 महीने के अंदर इस मसले का हल निकालने के लिए बैठक बुलाने के केंद्रीय मंत्रालय को कहा था। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट के नहर बनाने के फैसले का हवाला दिया, लेकिन पंजाब इस पर सहमत नहीं हुआ। अब इस बैठक की जानकारी सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को इसकी जानकारी देंगे। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कई संगठनों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की कुलाना गांव में 13 नवंबर को अनावरण होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि कुछ संगठनों ने हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की बात भी कही। मांगों का अध्ययन करके मंच पर समाधान का प्रयास करेंगे। हमारे जो मुख्य जितने नागरिक खातों के प्रधान इसमें बहुत से वो भी साथ थे। अलग अलग विषयों को लेकर के चर्चा उन्होंने की है। उसमें पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पुराना गांव के अंदर 13 नवंबर को अपने देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे और मैं भी वहां जाऊंगा। इसी प्रकार से उनकी ओर से कुछ हिंदू मैरिज एक्ट में कानून में परिवर्तन करने की बात कही गई है। वो भी जहाँ कहीं बात करके उसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कानूनी प्रावधान का विषय है। तो कानूनी प्रावधान में कितना कैसे इस मांग को स्वीकार किया जाएगा, वो जितने विधिवेता हैं उनसे परामर्श करके करेंगे। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इसमें अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्य के लिए 9 नवंबर को, सरपंच और पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। और ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान दी। गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का और जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी। आज इसकी विधिवत घोषणा हो रही है और कल से इसके लिए नोटिस जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं इन जिलों के वो लगाएंगे एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पंचायत। और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो 21 से 28 तक, चूँकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29/10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31/10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31/10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल है, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे। और जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें 4 जिलों का थर्ड फेज में लेंगे, वो आदमपुर बाईपोल के बाद। और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों के ग्राम पंचायतों के 12-11 को होंगे सैटरडे को। पोल की टाइमिंग्स रहेंगी 7 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि इनमें पोलिंग परसेंटेज जनरली काफ़ी हाई होती है, कीनली कॉन्टेस्टेड होते हैं, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम हमने 5 बजे के बजाय 6 बजे तक रखा है।
हरियाणा में करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन मादा भैंस गरिमा सेकंड का जन्म 22 अगस्त 2010 को हस्त क्लोनिंग तकनीक द्वारा भ्रूण स्त्रीण कोशिकाओं का उपयोग से किया गया था। गरिमा द्वितीय आज भी स्वस्थ है, उसकी वृद्धि और प्रजनन व्यवहार भी सामान्य है और वहीं से पहले ये क्लोन भैंस कृत्रिम गर्भाधान विधि से 6 सामान्य और स्वस्थ कटड़ों को जन्म दे चुकी है, जिनमें 3 मादा और 3 नर शामिल हैं। पहले उत्पादित सभी 3 मादाएं भी प्रजनन रूप से सामान्य हैं और उन्होंने 2 से 3 कटड़ों को जन्म दिया है। अब 9 अक्टूबर को गरिमा ने 7वें कटड़े को जन्म दिया, जिसका वजन 30 किलोग्राम है और वो शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है। मैं NDRI की तरफ से ये बताते हुए सभी को ये बड़ा हर्ष के साथ बता रहे हैं कि 7वां बच्चा पैदा होने के बाद वो नॉर्मल है और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 7 में से ये चौथा जो है फीमेल है, 3 हमारे मेल हुए थे। पिछले 2 दशक का जो एक अपीयरेंस था क्लोन एनिमल का, वो आज ये प्रूव हो गया आफ्टर 7वें बच्चा पैदा करने के बाद हमारी गर्माटू। तो इसका फ़ायदा तो बिल्कुल अब डायरेक्ट ये प्रूव हो गया कि एक तो दुधारू एनिमल का है, अगर बहुत अच्छा कोई एनिमल है तो उसको भी हम क्लोन करके उसी वक्त बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई जो हमारा जो जिससे हम सीमेन लिखते हैं, बुल होते हैं, बुल की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि देश में AI हमारे को करना है और बुल की सीमेन की हमेशा वो रहती है। उसके शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं, उस टिश्यू को लैब में संवर्धन करके लाखों की संख्या में कोशिकाएं बनाते हैं। इन कोशिकाओं को स्लॉटर हाउस से प्राप्त oocyte जो कि जिसका गुणसूत्र निकाल लेते हैं, उसके साथ विलयन करते हैं और विलयन के बाद 7 दिनों तक हम लैब में कल्चर करते हैं, जिसमें एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है। ये भ्रूण हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफर करते हैं। हरियाणा के इस खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपसे फिर होगी मुलाकात कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।